नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। उपभोक्ताओं को बैंक खाते में किसी भी योजना का लाभ लेने में उसकी राशि आने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पासबुक खाता नंबर पर स्पष्ट रूप से खाता नंबर और आईएफएससी कोड नहीं लिखे जाते थे। ऐसे में राशि उपभोक्ताओं की अटक जाती थी। इस पूरे मामले को लेकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने इस पूरे मामले को उठाया था। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एक बड़ी मोहर लगाई है। इस पर बात करते हैं मंदसौर विधायक यशपाल सिंह जी से। यशपाल जी से किस तरह का ये मुद्दा था और किस तरीके से आपके सामने ये पूरा मुद्दा आया था? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे उस निवेदन को, मेरे उस आवेदन को या मेरी द्वारा उठाई गई ध्यान आकर्षण को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया और अपने पूरे जो मंत्रालय है, जो बैंकिंग का काम देखते हैं, या यूं कहें कि राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी जी को, उनको निर्देशित करते हुए नवीन जी, होता क्या था कि अक्सर जो हितग्राही होते हैं, जिनके बैंकों में खाते होते हैं, और वो भी चाहे किसान हो, चाहे छात्र छात्राएं हो, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाला, तो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, कोई भी हो, बैंक वाले उनसे अकाउंट की फोटोकॉपी मांगते थे। बैंक की पासबुक अपने आप में इतनी डल होती थी, उसके जो अक्षर होते इतने फीके होते थे, उठाव वाले आईएफएससी कोड नहीं होता था और अकाउंट नंबर भी उठाव वाले नहीं होते थे, जिसके कारण से जब फोटोकॉपी करके देता था वो, तो फोटोकॉपी तो और भी यूं कहें कि डल आती थी। 08 दिखता था, 80 दिखता था, 90 दिखता था। तो ये जो अक्षर, जो अंक जो होते थे, इस अंक में कहीं ना कहीं डलनेस होती थी। नतीजतन सरकार की राशि का पेमेंट होने में, उनके खाते क्लियर होने में, पैसा अकाउंट में पहुंचने में, नहीं पहुंचने में अनेक प्रकार की विसंगतियां हो जाती थी। कई बैंक वालों को जब यहाँ तक कि कई बैंक तो मर्जी हो गई है, अब मर्ज बैंक हो गई, तो मर्ज बैंक के जो खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से वो हो गए हैं इधर उधर। तो उन सब के कारणों के चलते नवीन जी क्या होता था कि हितग्राही बेचारा दर दर की ठोकरें खाता था, और कई बैंकें तो ऐसी कि जिन्होंने सरकार का पैसा अपने बैंक में तो रख लिया, लेकिन ये फोटोकॉपी में डलनेस होने के कारण से वो पैसा हितग्राहियों के खाते में ही नहीं गया, तो अब वो उसका तो लाभ ही नहीं मिला ना। तो हमने इस बात को ध्यान आकर्षित किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश की सारी राष्ट्रीय बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें, निजी बैंकें, सहकारिता से जुड़ने वाली बैंक, सबको इस बात के लिए निर्देशित कर दिया है कि पासबुक का अपडेट करें और आईएफएससी कोड और जो बैंक का अकाउंट नंबर है उसके अक्षर आप उठाव वाले उसमें अंकित करें, ताकि दिखे तो सही। जी यशपाल जी, अगर बात की जाए तो कितनी बड़ी ये समस्या थी और किस तरीके से आपके सामने आई थी? क्या मानते हैं कितनी बड़ी राहत अब उपभोक्ताओं को मिलेगी और योजनाओं का लाभ लेने वाले उनको मिलेगी? देखिए, तमाम बे प्रकार की योजनाएं, फिर चाहे वो गेहूं उपार्जन का पैसा आता हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा आता हो, चाहे छात्रवृत्ति का पैसा आता हो, चाहे वो पेंशन का पैसा आता हो, तमाम छात्र छात्राओं की छात्रवृत्तियां आती हो, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं जो बैंकों के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में पहुंचती थी, और उसमें अगर टंकण की कमी के कारण से या पासबुक में उठाव नहीं होने के कारण से, डलनेस होने के कारण से, अक्षरों के फीके होने के कारण से बहुत दिक्कत उपभोक्ताओं को आती थी, और इधर उधर मारे छिड़ते रहते थे। मेरा अचानक ध्यान गया था और मैंने लिखा था कि ये उठाव वाले अक्षर होना चाहिए, इंप्रेसिव अक्षर होना चाहिए। आईएफएससी कोड और बैंकिंग का जो कोड नंबर है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर और कोड नंबर दोनों थोड़ा इंप्रेसिव होना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर फोटोकॉपी भी हम करें तो कम से कम 8 0 ना दिखे, 08 ना दिखे, 9 दिखे, 9 0 ना दिखे। तो ये थे मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बताया कितनी बड़ी राहत जो है, उन्होंने एक पूरा मुद्दा उठाया था, किस तरीके से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी होती थी। पासबुक और जो आईएफएससी कोड होता था वो भारी डल होता था, और ऐसे में प्रिंट करने में और योजनाओं को लाभ लेने में वो दिखता नहीं था कि 8 8 है कि 9 9 है। ऐसे में एक बड़ी राहत जो है उपभोक्ताओं को दी।